that is known as excretion. Nitrogenous waste product excrete out from body, that is known as excretion. जो excretion होता है बेटा, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हम लोगों का, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनी। कौन सा होता है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन? कौन सा है? किडनी। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? हाँ, किडनी कैसी होती है? किडनी होती है मेटानेफ्रिक टाइप। किडनी कैसी होती है? मेटानेफ्रिक टाइप। मेटानेफ्रिक का मतलब होता है किडनी इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इतनी बात क्लियर हो गई? किडनी 3 टाइप्स की होती है। एक होती है मीजोनेफ्रिक, हम लोगों में नहीं, टोटल किडनी 3 टाइप्स की होती हैं। हम लोगों में केवल मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। अगर किडनी कॉर्टेक्स और मेडुला में डिफरेंशिएट होती है तो ऐसी किडनी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटानेफ्रिक किडनी। क्या बोलते हैं? मेटानेफ्रिक किडनी। और उसके बाद मीजोनेफ्रिक क्या है? किडनी slightly differentiated into cortex and medulla, slightly differentiated into cortex and medulla। बात इतनी क्लियर हो रही है? किडनी डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला, दैट इज मेटानेफ्रिक। मीजोनेफ्रिक स्लाइटली डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला। और एक किडनी आई प्रोनेफ्रिक, जब किडनी बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं है। प्रोनेफ्रिक नेफ्रिक किडनी, it is not differentiated into cortex and medulla, cortex and medulla। बात समझ गए? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी। अगर किडनी कॉर्टेक्स और मेडुला में डिफरेंशिएटेड है तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेटानेफ्रिक। अगर स्लाइटली डिफरेंशिएटेड है तो बोलेंगे हम लोग मीजोनेफ्रिक। अगर कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड नहीं है तो बोलेंगे कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं तो प्रोनेफ्रिक किडनी। तो क्या बोलेंगे? प्रोनेफ्रिक किडनी। लिखिए इसको। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून हार्दिक, बड़ी जल्दी आ गए बेटा। मैम श्रेयांश। हाँ श्रेयांश, आवाज किडनी कैसी होती है? पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। बात समझ गए? पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है किडनी। किडनी कैसी होती है? पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी राइट और लेफ्ट 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं। एक सरफेस इसका प्रोजेक्ट होता है, एक सरफेस पे ये इंटरनल साइड में एम्बेडेड होती है। इस एम्बेडेड पार्ट को हाइलम बोलते हैं या हाइलस बोलते हैं। हाइलस। यहाँ पे किडनी पे अंदर की तरफ देखो, ये किडनी में कॉनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम लोग रीनल पिरामिड बोलते हैं। बात समझ गए? 2 पिरामिड के बीच के स्पेस को
रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी के नेम से जानते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी के नेम से जानते हैं। उसके बाद ये पार्ट इसका होता है कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है जिसमें पिरामिड प्रेजेंट है, इस इनर पार्ट को हम लोग मेड्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। किडनी कैसी है? पेयर्ड है। किडनी कैसी है? मेटानेफ्रिक है। व्हेन किडनी डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला, दैट टाइप ऑफ किडनी इज नोन एज मेटानेफ्रिक। किडनी का एक साइड एम्बेडेड होता है अंदर की तरफ, यहाँ से रीनल आर्टरी और रीनल वेन एंटर करती हैं अंदर। जो रीनल आर्टरी, रीनल वर्ड लगाते हैं हम लोग किडनी के लिए, रीनल वर्ड लगाते हैं हम लोग किडनी के लिए। किडनी के मेडुला वाले पार्ट में मेड्यूलरी पिरामिड पाई जाती है, इनको रीनल पिरामिड भी बोलते हैं। ये 8 to 9 होते हैं, ये 8 to 9 होते हैं। हम लोग के 8 to 9 बन नहीं पाते, अदरवाइज किडनी बहुत बड़ी बन जाएगी। 8 to 9 ही नंबर होते हैं। एक तरफ ब्रॉड होते हैं, दूसरी तरफ पॉइंटेड होते हैं। दो पिरामिड के बीच के स्पेस को हम लोग रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी के नेम से जानते हैं। दो कॉलम के बीच के स्पेस को, दो पिरामिड के बीच के स्पेस को रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी के नेम से जानते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो ये हम लोगों का रीनल पिरामिड बना हुआ है, उसका एक एंड पॉइंटेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल पेपिला। एक एंड पॉइंटेड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रीनल पेपिला। बात समझ गए? रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, रीनल पिरामिड, हाइलस, रीनल पेपिला। बात समझ में आ गई? बात इतनी समझ में आ गई? यस मैम। ये जो रीजन है, ये जो ब्रॉड रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। सबको इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है, इसको रीनल पेल्विस के नेम से जानते हैं। ये पूरा आकर ये फनल शेप स्ट्रक्चर जो बना रही है, इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। ये फनल शेप स्ट्रक्चर आगे जाकर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। जिसको क्या बोलते हैं? यूरेटर। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है, इनर पार्ट मेड्यूला है। मेड्यूला में पिरामिड है, पिरामिड की नंबरिंग 8 to 9 है। इनको रीनल पिरामिड के नेम से जानते हैं। दो पिरामिड के बीच की जगह को रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी बोलते हैं। जिस तरफ से ये एम्बेडेड होती है उसको हाइलस बोलते हैं। जो रीनल पिरामिड है जहाँ पॉइंटेड होता है, उसको हम लोग रीनल पेपिला के नेम से जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रीनल पेपिला के नेम से जानते हैं। बनाइए इस डायग्राम को। मैम मेड्यूला और कॉर्टेक्स बता दीजिए। ये जो पेरिफेरल पार्ट है, ये पूरा पेरिफेरल पार्ट, ये हम लोगों का कॉर्टेक्स है। और जो ये इनर पार्ट है इतना पूरा, जिसमें पिरामिड प्रेजेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इससे लेके इतने तक का, ये पूरा पार्ट मेड्यूला है। आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेड्यूला है। बात समझ गए? समझ में आ गया? यस मैम। बन गया? ओ मैम। अब इसके बाद चेक कर लेना, ये जो टॉपिक्स हम क्लियर करवा रहे हैं, इसके बाद चेक कर लेना एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सैंपल पेपर जो ईयरली आया उसके क्वेश्चंस आए कि नहीं आए,
या जो क्वेश्चन मिस हो गया है, नहीं बताया गया है, या वहां पर आया है आपको समझ में नहीं आया है, उस क्वेश्चन को हमको पूछ लीजिएगा हमसे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी और आर एनवायरमेंट, ये सारे चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लो, जिसको जो डाउट है वो क्लियर कर ले। हो गया? Yes, ma'am. रब कर दे। Yes, ma'am. हो गया ना सभी का? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। किसी को नहीं है ना? मैम फिल्टर कैसे होता है इसमें से किडनी में से? वो तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है ना अभी, वो किडनी से नहीं, नेफ्रॉन से होता है। देखिए, ये जो रीनल पिरामिड का पॉइंटेड एंड था, इसको हमने रीनल पेपिला बोला था। रीनल पेपिला बोला था। ये रीनल पेपिला एक रीनल पेपिला ओपन होता है माइनर कैलाइसिस में। माइनर कैलाइसिस और दो माइनर कैलाइसिस मिलके एक बनाते हैं ये मेजर कैलाइसिस। मेजर कैलाइसिस, बात समझ गए? एक माइनर कैलाइसिस, हर पिरामिड अपनी माइनर कैलाइसिस से ओपन होता है, और दो माइनर मिलके एक मेजर बनाते हैं, फिर दो माइनर मिलके एक मेजर बनाते हैं। मतलब ये सारा एक्सक्रीट आउट करके एब्जॉर्ब करके लेके आएगा। पहले पेपिला को देगा, पेपिला माइनर को देगा, माइनर मेजर को देगा, मेजर से रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और देन यूरेथ्रा, फिर बाहर। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? रीनल ये सब एब्जॉर्ब करके आया, पिरामिड ओपन हुआ पेपिला में, पेपिला ओपन हुआ माइनर में, माइनर ओपन हुआ मेजर में, मेजर ओपन हुआ पेल्विस में, पेल्विस ओपन हुआ यूरेटर में, और यूरेटर गया यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर। इतनी बात क्लियर हो मैम गई? किडनी में कहाँ से आता है? किडनी में कहां से आता है? रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स। यहां से रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स एंटर कर रही होती हैं। रीनल आर्टरी आती है ब्लड लेके, रीनल वेन निकलती है इम्प्योर ब्लड को लेके। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? माइनर और मेजर वाली बात में कोई डाउट है? नो। माइनर और मेजर वाली बात में कोई डाउट है किसी को? कौन कौन है क्लास में? सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम।
आउटर पार्ट क्या है? cortex, और ये क्या है? ये इनर पार्ट। medulla, और ये क्या है? renal pyramid, और ये क्या है? papilla, और ये कॉलम क्या है? Burtini, कॉलम ऑफ कौन सी बटनी? वो कॉलम ऑफ कौन सी? बर्टीनी। हाँ, रीनल कॉलम ऑफ बटनी। ये क्या है? ये क्या है? मैम अरे कौन सा? ये दोनों के बीच के कॉलम को क्या बोलते हैं? Renal column of Burtini, फिर पॉइंटेड स्ट्रक्चर? renal papilla, हाँ, रीनल पेपिला। रीनल पेपिला ओपन कहाँ पे हुआ? एक पेपिला कहाँ ओपन हुआ? minor calycis, और दो माइनर कहाँ पे ओपन हुए? एक major एक calycis मेजर में। कैलाइसिस। और ये मेजर कैलाइसिस कहाँ ओपन हुए? मेजर कैलाइसिस कहाँ ओपन हुए? ये फनल शेप स्ट्रक्चर क्या है? रीनल मैम renal पेल्विस। pelvis, और रीनल पेल्विस बिकम्स अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म। ureter, यूरेटर कहाँ ओपन हुआ? urinary bladder, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे ओपन हुआ? urethra, यूरेथ्रा। बस समझ गए? यूरिन का पैसेज क्या है? यूरेथ्रा। यूरिन कहाँ स्टोर होगी? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिया बनेगी कहाँ? लीवर। यूरिन बनेगा कहाँ? किडनी। यूरिया कहाँ फॉर्म होगी? लीवर में। यूरिया कहाँ फॉर्म होगी? लीवर में। और एक्सक्रीट आउट कहाँ से होगी? किडनी और यूरेथ्रा के थ्रू। बन गया डायग्राम? मैम यूरिया में ब्लड भी मिक्स होता है? नहीं, उल्टा बोल दिया। ब्लड में यूरिया मिक्स होती है। अच्छा ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन करना है तो ब्लड में सारी इम्प्योरिटीज हैं। बाकी इम्प्योरिटीज कोई हम लोग खा तो रहे नहीं है। इम्प्योरिटीज यही है जो अनडाइजेस्टेबल है, अनएक्सक्रीटेबल है, अनस्टोरेबल है, वो हमारे लिए एक्सक्रीटरी हो गया और उसको बॉडी से बाहर निकालना है। जैसे यूरिया नाइट्रोजनस है, टॉक्सिक है, तो बनेगा यूरिया लीवर में और वो वहां से आके ब्लड फिल्टर कर देगा यहाँ पे यूरिया को। यूरिया में वाटर को मिक्स कर देंगे, यूरिन बन जाएगा। यूरिन से बॉडी से बाहर निकल आएगा। बात समझ गए? यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल आएगा। यूरिन वही होती है यूरिया मिक्स विद वाटर, दैट इज नोन एज यूरिन। यूरिया मिक्स विद वाटर, दैट इज नोन एज यूरिन। इतना बन गया सबका? यस मैम। रब कर दे। यस मैम। आउटर पार्ट क्या है? आउटर कॉर्टेक्स, क्या है? ये क्या है? मेडिला, मेडुला में क्या है? ये रीनल पिरामिड, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर क्या है? पेपिला, इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, एक पेपिला कहाँ ओपन है? माइनर कैलाइसिस, दो माइनर, एक मेजर कैलाइसिस, एक मेजर। रीनल, ये फनल शेप क्या है? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस ओपन इनटू यूरेटर। यूरेटर, यूरेटर कहाँ पे ओपन हो गया जाके? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे ओपन हुआ? यूरेथ्रा। पता चल गया सारी बात? यस मैम। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मैम अब जरा देखो, अब दूसरा आया। यूनिट ऑफ किडनी क्या है? यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है? नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नहीं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? यूएफटी। सेमिनिफेरस कहाँ पाई जाती है? टेस्टिस में। सेमिनिफेरस कहाँ पाई जाती एसएफटी, है?
एसएफटी अच्छा एसएफटी कहाँ होती है? एसएफटी कहाँ होती है? टेस्टिस में। टेस्ट और यूएफटी टेस्टिस में होगी। और यूएफटी किडनी किडनी में। में। यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन। यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। इधर से भी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। मैम ब्लेडर तो एक ही होता है ना? हाँ ब्लैडर, इसलिए तो हमने रब किया इधर बनाने के लिए। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और ये पैसेज है यूरेथ्रा। ये पूरा क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये पूरा क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। दो किडनी, रीनल पेल्विस, दो किडनी, दो पेल्विस, दो यूरेटर, एक ब्लैडर, एक यूरेथ्रा। ये क्या है? ये दो क्या है? किडनी। ये दो क्या है? किडनी। किडनी। ये दोनों क्या है? यूरेटर। अभी कहां से यूरेटर आ गए? ये दोनों क्या है? पेल्विस। फनल से। पेल्विस। पेल्विस। ये दोनों, यूरेटर। ये मैम ब्लेडर के बाद कहाँ जाता है यूरिन? ब्लैडर के बाहर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर आउटसाइड बॉडी। ये यूरेटर, ये किडनी। बनाओ इस डायग्राम को जल्दी से। फिर हाईली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। बोमेन्स कैप्सूल, नेक एंड मैम ट्यूब्यूल। क्या है ये हाईली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर? हाईली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो कि किडनी की यूनिट है, नेफ्रॉन जो कि किडनी की यूनिट है, नेफ्रॉन लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चर। ठीक मैम है? किडनी की यूनिट इसका मीनिंग क्या है? किडनी की यूनिट है, इसका मतलब ये है कि किडनी में नेफ्रॉन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। किडनी का एक्चुअल में अगर नेफ्रॉन खत्म हो जाए तो किडनी का कोई रोल नहीं है। सारा काम किडनी का जो फंक्शन है वो नेफ्रॉन करती है। अगर नेफ्रॉन को हटा दिया जाए तो किडनी एक सॉलिड ऑर्गन रह जाएगा, वो कोई वर्किंग नहीं कर पाए, क्योंकि सारी वर्किंग नेफ्रॉन कंट्रोल करती है। मैम अभी जो आपने किडनी बनाई थी उसमें तो था ही नहीं नेफ्रॉन। ये फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते हैं ना। फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है लैक्स में, तो इनको हम डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं ना। डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो पिरामिड नहीं दिखेगा। हम कोई टीएस काट के किडनी का तो देख नहीं रहे हैं, हमको बहुत सारी नेफ्रॉन देखनी है। एनसीईआरटी में भी डायग्राम देख लेना आप लोग, साइड बुक अगर पढ़ते हो तो साइड बुक में भी देख लेना। किडनी का स्ट्रक्चर अलग होगा, नेफ्रॉन का अलग होगा। ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर प्रेजेंट होंगी, किडनी और नेफ्रॉन एक साथ नहीं बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? ओके मैम। नेफ्रॉन हाईली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वोमेन्स कैप्सूल नेक और ट्यूब्यूल से मिलकर बना है। ट्यूब्यूल में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। दूसरा होता है हम लोगों का लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। फिर होता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। सभी लोग क्लास में हैं? कोई नहीं है मैम, बस मैं और बारी है। सारे लोग क्लास में लेफ्ट हो गए? यस मैम। वोमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस प्लस। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छूट जाएगा तो फिर छूट ही जाएगा।
ग्लोमेरुलस और मैल्पिजियन कॉर्पसल्स को मिलाकर हम लोग बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। बोमेन्स कैप्सूल क्या है? ग्लोमेरुलस और मैल्पिजियन कॉर्पसल्स को मिलाकर बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। मैसेज कर दो ग्रुप में कि ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, छूट जाएगा। मैम 1 ही मिनट तो बचा है, कल कर लेंगे फिर हम लोग। हेलो मैम। हाँ बोलो। कहते मैम 1 ही मिनट। इतनी बात समझ में आई? इन तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं ट्यूब्यूल। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल। और बोमेन्स कैप्सूल क्या है? ग्लोमेरुलस प्लस मैल्पिजियन कॉर्पसल्स। ग्लोमेरुलस प्लस मैल्पिजियन कॉर्पसल्स इज इक्वल टू बोमेन्स कैप्सूल। इतनी बात क्लियर हो गई? और मैम नेक? नेक नॉर्मल है, नेक का कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जंक्शन पॉइंट है नेक। इन दोनों को जोड़ने का लिंक है नेक। ओके मैम। लिख लिया सबने? लिख लिया? यस मैम। यस मैम। हो गया? इतने बात में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है बेटा।